नेक्स्ट हमारा जो क्वांटम नंबर है, थर्ड क्वांटम नंबर है, वो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये हमें किसकी चीज़ के बारे में बताता है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये कौन कौन सी, उसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट, गोल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कहीं भी तो उस किसमें आगे होते हैं, ऑर्बिटल में। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है सबसे पहले हमें किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सब शेल। हमारे पास जो 4 सब शेल हैं S, P, D, F, उसमें आगे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ m ऑर्बिटल की वैल्यू फाइंड करने का क्या मेथड है, -L2 + L। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट करने का मेथड है। ठीक है, तो अगर हमारे पास L सब शेल M, तो अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 है तो कौन सा सब शेल था, S सब शेल। तो M की वैल्यू क्या होगी, -0 2 + 0 मीन्स 0। इट मीन्स इसके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1। एक वैल्यू होगी ना 0, इट मीन्स इसके पास 1 ऑर्बिटल है। अगर L की वैल्यू 1 है तो कौन सा सब शेल था, P। तो इस -1 2 + 1, तो कौन कौन सी वैल्यू होगी, -1 0 और 1। -1 2 + 1 में 3 वैल्यूज आ गई ना, इट मीन्स P में कितने ऑर्बिटल है, 3 ही ऑर्बिटल है। L की वैल्यू 2 है तो कौन सा सब शेल है, D सब शेल है। तो D की वैल्यू क्या है, -2 2 + 2, -2 -1 0 1 और 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इट मीन्स कितने ऑर्बिटल है, D में 5 ऑर्बिटल है। L की वैल्यू 3 है तो कौन सा सब शेल है, F। तो कौन कौन से हो गए, -3 2 + 3, -3 -2 -1 0 1 2 3 3 7। तो F सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स है, 7। तो इस चीज़ के बारे में हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि आगे हमारा जो सब शेल है उसमें आगे ऑर्बिटल्स कितने हैं। S के पास 1 ऑर्बिटल होता है, P के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं और L के पास, F सब शेल के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं। ओके, उसके साथ साथ हमें ये बताता है, सेकंड पॉइंट हमें बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इट मीन्स S सब शेल में 1 ऑर्बिटल है और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। P में आपके पास 3 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। D में आपके पास 5 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10। F में 7 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14। ठीक है, तो ये होता है कि ये आपके पास आ गया सब शेल, ये ऑर्बिटल, ये आ गया आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल। उस चीज़ के हम बारे में हमें ये बताते हैं। ओके।